मैंने कहा, ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरे ससुर जी गुस्से में बोले, चुप रह बहू, 5 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक कोई औलाद नहीं हुई है। असल में मेरा बेटा तो निकम्मा है, अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर ससुर जी मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे और बोले, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा करूँगा कि तू 2 महीने के अंदर माँ बन जाएगी। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सूंघा दिया कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो जो मैंने देखा उसे सुनकर दोस्तों आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप बिना स्किप के सुने। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोशनी है और मेरे घर वाले मुझे मीठी बुलाते हैं। मैं देहात की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम बालुई है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है। जब मेरी उम्र 21 साल की थी तब मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ 4 लोग ही थे, मैं, मेरे शौहर और मेरी एक ननद और ससुर जी। हम लोग रायपुर में रहते थे और वहीं पर एक कंपनी में नौकरी करते थे। मेरी शादी के 2 महीने बाद मेरी ननद का भी शादी हो गया, फिर वह अपनी ससुराल चली गई। अब हमारे परिवार में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। मेरी सास का तो 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे ससुर जी ने दोबारा शादी ही नहीं की। हालांकि वह अभी भी तो तंदुरुस्त और मजबूत दिखते हैं। मेरे शौहर को हमारी शादी के 10 दिन बाद ही प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन के चलते मेरे शौहर की शिफ्टिंग मुंबई में हो गई। फिर मेरे शौहर मजबूरन अपनी नौकरी के खातिर मुंबई चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी अकेले रह गए। मेरे शौहर को मुंबई जाने के बाद से ससुर जी मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सोचती थी कि ससुर जी तो मेरे पिता के समान है। शादी के 1.5 महीने बाद मेरे शौहर मुंबई से घर वापस आए और मेरे लिए बहुत सामान लेकर आए थे। वह दिन मेरे लिए खुशी के दिन था। रात को हमने खूब बातें की और हंसी मजाक किए। मेरे शौहर बहुत सुंदर और हंसमुख इंसान थे। उनका कद लगभग 5 फुट 7 इंच के करीब था और वह बहुत ही स्ट्रांग थे। इस तरह हमारा समय अच्छे से बीतता गया। नौकरी के कारण मेरे शौहर महीने में की छुट्टी लेकर घर आते और फिर वापस मुंबई चले जाते। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। अब हम इस वजह से चिंता में रहने लगे। दूसरी तरफ ससुर जी भी परेशान रहते थे और मुझे कहते थे, 5 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक मैं अपने पोता पोतियों का चेहरा नहीं देख पाया हूँ। यह सब बातें सुनने के बाद जब मैंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, तब ससुर जी मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते थे। उनकी नज़र में कुछ अलग ही इरादे नजर आते थे, पर मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता था कि वह बस ऐसे ही देख रहे हैं। पिछले 5 साल बीत गए और उन्होंने कभी मुझसे कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए मैं भी निश्चिंत थी। फिर एक दिन मेरे शौहर मुंबई से घर आए। रात के करीब 11 बजे थे। तब मैं उनसे पूछी कि मैं कब तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी। यह मैसेज पढ़कर ऐसा लगा जैसे आसमान टूट कर मेरे सिर पर गिर गया हो। मैंने तुरंत मैसेज के ऊपर वाले हिस्से को देखा और वहाँ लिखा था, मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। मुझे पता है कि तुम बच्चे के लिए पागल हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि समस्या तुम्हारी पत्नी में है, तुम में नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करके बच्चा नहीं दे सकते?
मैसेज पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं चुपचाप मोबाइल वापस रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। उधर मेरा शौहर चैन की नींद सो रहा था। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह मुझसे दूर क्यों होता जा रहा था। उसे तो बाहर से सब कुछ मिल ही रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सोचती रही कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी की गाड़ी यहीं आकर थम गई है। मैं सोचने लगी कि औलाद तो ऊपर वाले की मर्जी से होती है। अगर ऊपर वाला चाहे तो हमें औलाद दे, वरना नहीं। पर इसके लिए मेरे शौहर को दूसरे निकाह करने की क्या जरूरत थी। किसी भी औरत के लिए यह सहना बहुत मुश्किल है, खास कर यह देहात की लड़की के लिए। सब देखने के बाद मैं धीरे से मोबाइल वापस रख दी और अपनी तकदीर पर रोने लगी, जबकि मेरा शौहर अभी भी चैन की नींद सो रहा था। जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले अपने भगवान से यह दुआ मांगी कि हे भगवान, मेरे शौहर को सही रास्ते पर ला दो, चाहे इससे सब कुछ ले लो, मगर मेरे शौहर का साथ मैं अपने शौहर को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मेरे शौहर 2 दिन मेरे साथ में रहने के बाद फिर से मुंबई चले गए। दिल में बहुत दर्द था, पर मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी। उनके जाने के बाद मैं अकेली ही घर में बैठकर रोती रही। एक दिन जब मैं यूं ही रो रही थी तो ससुर जी ने मुझे देख लिया। ससुर जी ने पूछा, बहू क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं ससुर जी। लेकिन ससुर जी बार बार पूछने लगे, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैंने कहा, नहीं ससुर जी, बस ऐसी ही माँ बाप की याद आ गई, इसलिए मैं रो रही हूँ। ससुर जी मुझे दिलासा देने के लिए पास आकर बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। लेकिन उस समय उनकी नजरें और उनका स्पर्श कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके बावजूद वह मुझे दिलासा दे रहे थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। ससुर जी ने मुझे देर तक थामे रखा और मैं कमजोर पड़ गई। फिर मैंने अपने दिल की बात, अपने शौहर की सारी कहानी ससुर जी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद ससुर जी बोले, बहू तू ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ हूँ। मैंने कहा, ससुर जी मैं आपके बेटे पर बहुत भरोसा करती थी। मुझे यकीन ही नहीं था कि वे ऐसा कुछ करेंगे। ससुर जी ने मुझे दिलासा देने की बहुत कोशिश की, मगर उसी दौरान वह मुझसे अजीब हरकतें भी करने लगे। फिर कहने लगे, तू घबरा मत, तेरा शौहर इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि तेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। तू थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे एक नवीन हकीम के पास ले चलूंगा। उसने कई लोगों को माँ बनने में मदद किया है। मैंने कहा, ससुर जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने शौहर को समझाने की हिम्मत नहीं है। अगले दिन ससुर जी मुझे एक हकीम के पास ले गए। हकीम ने मुझे देखकर कहा, तू माँ बन सकती है, मगर एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कौन सा काम? हकीम बोले, तुझे अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध बनाना होगा, तभी पता चलेगा कि समस्या तेरी है या तेरे शौहर की। मैंने कहा, हकीम जी मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। तब हकीम जी ने कहा, बच्चे देने वाला तो ऊपर वाला है, मगर तुझे एक अलग ही तरीका आजमाना पड़ेगा। अगर किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने से तू माँ बन सके तो क्या तू यह नहीं चाहेगी? हकीम जी की यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चे के बिना मेरा घर बर्बाद हो रहा है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हकीम जी मेरे पास ऐसा
कोई नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर सके। तब हकीम जी बोले, अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा आदमी ढूंढ दूं तो क्या तू तैयार होगी? तब मैंने हाँ कहा। तभी तुरंत हकीम जी ने मेरे ससुर जी की तरफ इशारा करके कहा, ये जो तेरे पास बैठे हैं तेरे ससुर जी। उनकी बात सुनकर तो मेरी दुनिया हिल गई। हकीम जी ने मुझसे कहा, रोशनी, तुम्हें शायद अपने ससुर जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वह मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। अगर किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो मैं तुम्हारे ससुर जी की मदद लेता हूँ। अब तक 40 औरतों को उन्होंने औलाद का सुख दिया है। अब अगर तुम चाहो तो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। हकीम की बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने आखिरकार हामी भर दी। तब हकीम जी ने कहा, अच्छा तो अब तुम घर जाओ और अपने ससुर जी को खुश करो, फिर देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे ससुर जी इस मामले में बहुत ही अनुभवी हैं। घर आने के बाद मेरे ससुर जी मेरी तरफ देखकर इशारा करने लगे कि मैं तैयार हूँ। एक बच्चे की आस में मैं मजबूर हो गई और अपने ससुर जी के साथ वही काम किया जो आमतौर पर मियाँ बीवी करते हैं। मेरे ससुर जी इस पर बहुत खुश हुए और अपने बेटे को साफ तौर पर धमका दिया कि अगर तू दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता रखेगा तो उससे उसकी सारी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इस डर से मेरे शौहर ने उस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया। ससुर जी के साथ यह सब करने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस खबर में मेरे दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। माँ बनने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। फिर 9 महीने बाद मेरे घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उस समय इन पूरे घर में रौनक छा गई थी। सभी रिश्तेदार, मेरा शौहर और ससुर जी भी बहुत खुश थे। इसके बाद मैं आगे भी 4 बच्चे की माँ बनी और अब मैं अपने शौहर, बच्चों और ससुर जी के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, आखिरकार मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे देने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है, लेकिन जब बच्चा ना होने की वजह से शौहर अपनी बीवी के साथ अन्याय करने लगता है तो इंसान मजबूर में कुछ ऐसा करने को सोचता है जो वह कभी नहीं करना चाहता। ऐसे में इंसान अपनी इज्जत और सम्मान की भी परवाह नहीं करता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।